Okay, students, we will begin now. But we are going to begin with asking some questions. I'm going to ask some questions, and you will be responding to it, and then we will move on, inshallah. Who can tell me what is table of tenses? Tell me what is table of tenses? Aisha Sheikh, unmute yourself and tell me what do you understand when you hear this? टेबल ऑफ टेंसेस जब आप सुनती हैं तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है? जो भी चीज आती है बताइए. आयशा, Yes, sir. कुछ तो आता होगा ना दिमाग में, Yeah. बताइए क्या आता है? There are three tenses: present, past, and future. In present tense, present tense described what is happening right now. Past tense describe what was happening past and in future. And this ओके, follows. चलिए, दैट्स इनफ. मैं जब टेबल ऑफ टेंसेस सुनता हूँ या मैं कहता हूँ टेबल ऑफ टेंसेस, तो मेरे दिमाग में होता है कि एक ऐसी टेबल जिसके अंदर मैं टेंसेस देखूंगा बहुत सारे. तो टोटल टेंसेस 12 हैं, तो ऐसी टेबल है जिसके अंदर 12 टेंसेस हैं. ठीक है, आपने तो बहुत डिटेल में बताया आयशा, उतनी डिटेल नहीं चाहिए थी मुझे. तो ये ऐसी टेबल है जिसमें 12 टेंसेस हैं. तो और स्पेसिफिकली जब आप इसको देखते हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ई एस आई एस, ये देखते हैं तो आपको क्या लगता है जब आप ये देखते हैं? तो अजीमा, Sir, यस अजीमा बताइए. so please repeat the question. ये मैंने जो एरिया हाईलाइट कर रखा है, आपको दिख रहा है ना हाईलाइटेड एरिया? Yes, yes. तो ये हाईलाइटेड एरिया जो है, इसमें इसको देखकर आपको क्या दिमाग में आता है? सर ये बहुत सारी मतलब देर आर मेनी टाइप्स, बहुत सारे अलग अलग टेंसेस है, थ्री अलग अलग टेंसेस, और इसके अंदर फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं. यस, ये उसके फॉर्मूलाज हैं, इनके बेस पे हमको सेंटेंसेस बनाने हैं, राइट? या ओके, गुड. ये SIN सब्जेक्ट और PLU सब्जेक्ट, इसका क्या मतलब होगा अब्दुल रज़ाक? Sir, it means it is singular or plural subject. अच्छा, सब्जेक्ट का क्या मतलब होगा? Sir, who is performing a task? यस, द वन हु इज परफॉर्मिंग द टास्क. वो अकेला है कि वो ढेर सारे हैं? ओके, नाउ ये इज, एम, आर, हैज, हैव, है ना? बहुत सारे वर्ड्स हमको दिख रहे हैं बीच में. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमको ये वर्ड्स दिख रहे हैं कई सारे, है ना? जहाँ इज है, एम है, आर है, वॉज, वर है, शैल, विल. यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे हैड है, यहाँ हैव है, यहाँ हैज है. फिदा हुसैन, इन वर्ड्स को क्या कहते हैं?
फिदा हुसैन, चलिए अर्श से पूछ लेते हैं। अर्श आप बताइए। फिदा हुसैन को तो हमने वेटिंग रूम में डाल दिया। अर्श, इन वर्ड्स को क्या नाम दिया गया है? कुछ खास नाम है ना? हर्ष आपको आता है, नहीं आता है बता दीजिए मुझे, तो मैं दूसरे से पूछ लूंगा। कौन सा? जोर से बोलिए। Which one? विच वन? ये तो मैं बहुत सारे बताए ना मैंने आपको, आपने क्वेश्चन नहीं सुना? इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, Helping verb. इनको फिर से बोलिए जोर से, शायद सही आंसर दिया आपने। Helping verb. यस, हेल्पिंग वर्ब। थोड़ा जो आवाज है ना, थोड़ा सा तेज रखिए बोलते वक्त, ताकि मुझे क्लियरली एक बार में सुनाई आ जाए। वेल डन। तो दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, है ना? तो ये मेन वर्ब है जिसका हमने V1 लिखा है। ओके, वर्ब किसे कहते हैं रूही? रूही, व्हाट इज वर्ब? फौरन अनम्यूट कर लिया कीजिए अपने आप को, ताकि मुझे पता रहे कि आप हैं अपनी डिवाइस के पास। वर्ब इज जिससे हम कोई एक्शन को डिस्क्राइब कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वर्क, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो वर्क। और बहुत बार हम कुछ काम नहीं कर रहे थे ना, सिर्फ देख रहे होते हैं या सो रहे होते हैं। एक्शन का मतलब होता है मूवमेंट, होता है ना एक्शन का मतलब। तो यस। तो आयशा, वर्ब के एग्जाम्पल दीजिए जरा। सर स्टडी अगर हम पढ़ रहे हो तो। पढ़ रहे हो तो चलिए स्टडी हो जाएगा। और रन अगर भाग रहे तो। चलिए, और स्लीप अगर सो रहे हो तो। मतलब सोना, जागना, उठना, बैठना, सब चीजें जो हैं वो वर्ब में आती हैं, है ना? तो उसमें एक्शन हो के ना हो, है ना? एक्शन का मतलब हिलना डुलना हो के ना हो, एक्टिविटी हो के ना हो, वो वर्ब ही रहेगा। जो भी काम होता है, इंसान जो भी कर रहा होता है, वो वर्ब में काउंट होता है। इंग्लिश में इसकी जो भी डेफिनेशन आप लेंगे वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। क्यों कंफ्यूज कर सकती है? क्योंकि हमारी लैंग्वेज में इन सारी चीज़ों को, या हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ों को काम के तौर पर नहीं देखा जाता है ना? चलिए, अच्छा कौन बताएगा लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कोई इतना पहले भी नहीं हुआ है आपका लास्ट क्लास? यस आयशा? सर उर्दू टू इंग्लिश बना रहे थे। Yes, we were translating the sentences, है ना?
हम ट्रांसलेट कर रहे थे सेंटेंसेस को, ठीक है। सिंपल टेंसेस में हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया था, ठीक है। कंटिन्यूअस हमने अभी शुरू भी नहीं किया था। इंटरोगेटिव के बारे में मैंने ये कहा था कि ये इससे मिलता जुलता ही होगा, बस जो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब वर्ड के शुरू में चला जाएगा, ठीक है, बिल्कुल शुरू में। बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, और आखिर में फुल स्टॉप की जगह हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक दो सेंटेंस, चलिए 5 सेंटेंस हैं, ये बना ही लेते हैं। क्या वो जाता है, कौन बनाएगा? क्या वो जाता है, अब्दुल रज़्ज़ाक बनाइए। Does he go home? डज ही गो, ठीक है, डज ही गो। तो यहाँ पे जो आपने डज ऐड किया था, इस सेंटेंस में डज नहीं है, हाँ, तो यहाँ से आप मत देखिएगा कि क्या करना है। इस सेंटेंस में देखिएगा, इसमें डज है, यही डज आपको उठा के शुरू में कर देना है। नेगेटिव था इसलिए नॉट लगा था, अब इंटरोगेटिव है तो नॉट नहीं लगेगा। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, बहुत सारी चीजें ऐसे पूछते हैं हम कि क्या वो नहीं जाएगा, है ना। तो अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि नेगेटिव भी है, तो उसके अंदर हम नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। डज ही नॉट गो भी होता है, डजंट ही गो भी होता है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है ना। डजंट ही गो ज्यादा पॉपुलर है जब हम नॉट फॉरन लगाते हैं तो, पर उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुमने काम कर लिया, सॉरी, क्या तुम काम करते हो? कौन बनाएगा इसको? क्या तुम काम करते हो? यस आयशा। Do you work? यस, डू यू वर्क, गुड। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या वो गया था? कौन बनाएगा इसको? क्या वो गया था? नहीं, अब्दुल रज़ाक नहीं बनाएंगे। अजीमा आप ट्राई कीजिए। Did he? शाबाश। जाने के लिए क्या आता है? Did he go? वेरी गुड, डिड ही गो। यहाँ पर इसका वो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो डिड सब्जेक्ट में ही आ जाएगा वो के लिए, है ना, और वर्ब वन जाने के लिए गो आ जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्यूचर का। क्या वो खाएंगे? बनाइए, क्या वो खाएंगे? कौन बनाएगा? अर्श।
चलिए रूही ने हाथ उठाया, पहले रूही से पूछ लेते हैं, इसका नेक्स्ट वाला सेंटेंस अर्श से पूछेंगे। यस रूही। Shall he eat? अच्छा वो है ना, सॉरी, क्या हम, अब बनाइए। यस रूही। Shall we eat? Shall we eat? पर हमेशा ये याद रखिएगा कि shall का यूज अब बहुत कम हो गया है। ओके, बहुत कम हो गया है, मतलब जब आप shall we eat कहेंगे तो इसका मीनिंग ये क्या हम खाएंगे, ये मीनिंग बहुत कम निकलेगा। shall we eat का मीनिंग ज्यादातर जो निकलेगा वो निकलेगा कि क्या हम खाना शुरू करें, इस तरह का, मतलब परमिशन या सजेशन के रूप में shall यूज ज्यादा होता है ना। अगर आप कहीं पे पूछेंगे, मतलब बैठे हैं कहीं पे खाना खाने के लिए और आप कहें shall we eat, इसका मतलब ये हुआ आप सजेस्ट कर रहे हैं कि चलिए खाना शुरू करते हैं, ठंडा हो रहा है खाना, है ना। तो थोड़ा सा shall जो है वर्ड पुराना हो गया है, लेकिन समझने के लिए मैं सिर्फ इसको रखे हुए हूँ आपके लिए यहाँ पे, कि आपको पता रहे कि shall का यूज क्या होता है। वरना आई और वी के साथ भी स्पोकन इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द टाइम्स shall is being used. नाउ नेक्स्ट इज जो कि अर्श से पूछेंगे, क्या हम खाएंगे, क्या वो पढ़ेंगे। अर्श, गेना अर्श, क्या वो पढ़ेंगे। अर्श अनम्यूट योरसेल्फ। कोई वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग नहीं आता है आपको। देखिए हर सेंटेंस में हमें क्या दिख रहा है ना, पर कौन सा टेंस है उसके हिसाब से हमने उसमें अलग वर्ड यूज किया। यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे क्या क्या मीनिंग डज है ना। यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे क्या क्या मीनिंग डू है, इसको हमने इंग्लिश में डू बनाया है। इस क्या को हमने डिड का मीनिंग दिया है। तो टेंस कौन सा है उसके हिसाब से हम जो हेल्पिंग वर्ब टेंस में होगा उसको यूज करेंगे। अभी रूही ने बनाया था तो इस क्या क्या मीनिंग रूही ने क्या किया, शैल किया, है ना। तो अब जो नेक्स्ट क्या है उसका मीनिंग क्या होगा अर्श। Yes. जोर से बोलिए, Will they study it? जोर से बोलिए बेटा, आवाज क्लियरली नहीं आ रही है मुझे। Will they study? चलिए मुझे लग रहा है आपने सही आंसर दिया है, तो मैं उस आंसर को लिख देता हूँ, विल दे स्टडी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप यही कह रहे हैं, यही सही आंसर है, विल दे स्टडी, क्या वो पढ़ेंगे। ओके, तो विल जो यहाँ पर दिख रहा है हमको, यहाँ पे तो क्या है दिख रहा है हमको, पर हमको ये याद रखना पड़ेगा कि सेंटेंस में जब गा गी गे हो तो हम उसको ये फ्यूचर के हिसाब से बनाते हुए चलेंगे, है ना। तो क्या वो पढ़ेंगे, क्या वो जाएंगे, क्या वो खेलेंगे, है ना। विल दे स्टडी, यस गेनाश राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो है कंटिन्यूअस, है ना। अभी तक हम सिंपल टेंसेस पे थे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर अब हमको देखना है कि प्रेजेंट कैसे बनता है। पहले तो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या क्या होता है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस को अगर हम अपनी लैंग्वेज में देखें तो वो किस तरह का होगा, और फ्यूचर में देखें तो वो किस तरह का होगा।
यहाँ हमने देखा था कि पास्ट में कुछ खास हमारे पास वो नहीं है, कोई रूल नहीं है कि हमारी लैंग्वेज में पास्ट का सेंटेंस पास्ट सिंपल ऐसे बनेगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस में एक रूल है, तो हमें कंटिन्यूअस पहचानना आसान है। मैंने आपको जब शुरू में पढ़ाना शुरू किया था बिल्कुल ये टेबल ऑफ टेंसेस, तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट सिंपल जो है वो बनाना बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, है ना, ये आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम अपनी लैंग्वेज से इसको ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि जो सेंटेंस हम कह रहे हैं वो पास्ट में होगा कि किसी और टेंस में होगा। इसीलिए हम ज्यादातर मिस्टेक्स करते हैं, और उसका रीजन यही है कि कोई खास इंडिकेशन नहीं है हमारे पास कि ये होगा तो वो पास्ट सिंपल में जाएगा, है ना। बाकी हमको दिख रहा है प्रेजेंट सिंपल का इंडिकेशन, है ना, फ्यूचर सिंपल का इंडिकेशन, है ना, पास्ट सिंपल का इंडिकेशन नहीं दिख रहा है कुछ। आइए कंटिन्यूअस में चलते हैं। तो कंटिन्यूअस का जो इंडिकेशन है वो पहली चीज तो आपको मीनिंग जो मिलेगा इसके अंदर वो मिलेगा रहा रही रहेगा, है ना। तो आपको रहा रही, है ना, रहा मतलब सिंगुलर, है ना, तो ये रा हटा देते हैं, है ना, वरना राही हो जाएगा। रहा, रही या फिर रहे, ये आपको कंटिन्यूअस टेंस की एक पहचान है। तो जब भी कंटिन्यूटी होगी ना तो ये रहा मीनिंग जो है आपको दिखाई देगा। अब आते हैं प्रेजेंट में कोई अलग से निशानी होगी क्या, है ना। तो प्रेजेंट में हमको दिखेगा कि या तो है आएगा या फिर है आएगा, डिपेंड करता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है ना, उस पर डिपेंड करता है ये। तो जिस तरह से हमने पिछले उसमें देखा था कि इसमें है जो है आखिर में दिख रहा है ना हमको, है या है, तो ये प्रेजेंट की निशानी है। प्रेजेंट जो है वो इसको मतलब डिमांड करता है। कंटिन्यूअस कहता है कि मेरा जो एंड है वो रहा रही रही के आसपास होना चाहिए। आइए मैं सेंटेंस बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, और फिर किस किस से पूछेंगे वो भी मैं बता दूंगा उसको। तो पहले बनाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट का, है ना, वो जा रहा है। और फिर सब्जेक्ट आई जो है वो अलग से है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। या फिर हम सुन रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो हूँ है ये हमको थोड़ा डिफरेंट दिखता है, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया था। है इसमें हूँ लगा देते हैं, है ना, है हूँ और हैं, तो ये हैं भी आ गया। रहे हैं, तो ये रहे कंटिन्यूअस की वजह से है और प्रेजेंट की वजह से हैं है ना। चलिए तो अब मैं बताता हूँ कौन कौन इसका आंसर करेंगे। हसनैन ने कोई आंसर नहीं किया है अभी, फिदा हुसैन ने कोई आंसर नहीं किया है अभी, तो पहले हम हसनैन से पूछेंगे फिर फिदा हुसैन से पूछेंगे।
Hasnain, unmute yourself and make the sentence. वो जा रहा है, तो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, वो का मीनिंग क्या होगा, है ना? हिंदी में जो वो होता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? और फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, और जाने के लिए जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी लगा देना है, आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। हसनैन, बोलिए, आवाज नहीं आई आपकी कुछ। हसनैन, आर यू देयर? Yes, sir. अगर कोई इश्यू है तो बताइए, नहीं तो फिर सेंटेंस बनाइए। आपको लग रहा है कि वो का मीनिंग नहीं आता तो पूछ लीजिए। इसमें कोई भी वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग आपको नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ लीजिए। चलिए, हसनैन को हमने वेटिंग रूम में डाल दिया है। नेक्स्ट फिदा हुसैन। फिदा हुसैन, यही सेंटेंस बनाना है आपको। We were going. वी वर कैसे आएगा? यहाँ पर तो इस दिख रहा है स्ट्रक्चर में, वर तो है ही नहीं। आपको इसी स्ट्रक्चर को यूज करना है, जो पहला वाला स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को यूज करना है। ये अफर्मेटिव बना रहे हैं आप, तो जो जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे उसके अंदर पहला वाला सेंटेंस ही यूज करना है आपको सबका। ये वाला, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, अब बनाइए। He was working. वॉज कहाँ से आ गया? वॉज भी नहीं है ना इसके अंदर। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। चलिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। वो के लिए, क्योंकि सिंगुलर है ना, वो जा रहा है, तो मतलब एक ही है जो इंसान जा रहा है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं ही। तो ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। He अब is going. हाँ, ही के बाद इज आ गया, और इसके बाद गो वर्ब है, वो किसके साथ है? आईएनजी के साथ है। तो आपने आखिर में जो बनाया ना, ही इज गोइंग, इज द राइट आंसर। गुड। अब नेक्स्ट पूछ लेते हैं हम रूही से। रूही, आप बनाइए बेटा। प्लूरल सर। मैं पढ़ रहा हूँ सेंटेंस है, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस। हाँ, ये सेंटेंस बनाना, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग। वेरी गुड। आई एम स्टडिंग।
हम सुन रहे हैं। अजीमा। We are listening. Yes, we are listening. अब पास्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में हम अपनी लैंग्वेज में किस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस को बोलते हैं, पहले इस चीज को देख लेते हैं। ओके, तो वो सो रहा था, है ना? तो रहा तो ऊपर से आ गया, और पास्ट का जो डिमांड है वो है था, थी और थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो था दिख रहा है वो पास्ट की वजह से है, और रहा जो है वो कंटिन्यूअस की वजह से है, क्योंकि हम कंटिन्यूअस टेंसेस में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सो रहा था, पर हाँ हम सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, अब प्लूरल बना लेते हैं। राम और श्याम जा रहे थे। चलिए, हमारे पास वक्त भी कम है, अब हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं बचे हुए, आयशा और अब्दुल रज़ाक। पहले आयशा बनाएंगी। आयशा, वो सो रहा था। Sir, he was sleeping. यस, ही वॉज स्लीपिंग, है ना, वो सो रहा था। राम और श्याम जा रहे थे, ये और जो है वो हिंदी का इंग्लिश वाला और नहीं है। अब्दुल रज़ाक। Ram and Shyam were going. वेरी गुड। राम एंड श्याम वर गोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर वॉज लगा हुआ है। तो ये आज के आपकी क्लास का इतना ही टाइम था हमारे पास। इंशाल्लाह कल हम फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर सबके नेगेटिव और इंटरोगेटिव देख लेंगे। उम्मीद है कि कल ये कंप्लीट हो जाएगा। आप थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स देंगे तो और जल्दी काम होगा। सही और गलत से मसला नहीं है, मसला ये है कि आप जवाब दें, जवाब देंगे तो फिर उसका आंसर निकल ही आएगा। फिदा हुसैन के केस में जैसा हुआ कि फिदा हुसैन को आंसर समझ में नहीं आ रहा था, पर आखिरकार समझ में आ गया। सही आंसर फिदा हुसैन नहीं दिया, मैंने नहीं दिया था। तो आप अगर बोलेंगे ना, फौरन ही अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी वो बताइए मुझे। हाँ, वो का मतलब मुझे लगता है कि वी, है ना, वो हिंदी में उसका मतलब लगता है वी, तो मैं आपको सही कर दूंगा कि नहीं, वी नहीं होगा वो, अगर सिंगुलर है तो ही होगा, और प्लूरल है तो दे होगा। तो वो करेक्ट किया जा सकता है, पर जब आप बोलेंगे नहीं तो वो करेक्ट नहीं किया जा सकता, और उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा अपनी स्पीड पे काम करें और थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स दें मुझे। आज के लिए